Hey guys, welcome back to my channel Priya Singh Maths Mania. I am Priya Singh and again I am back with my series of Arithmetic Progression class 10th CBSE board NCERT book. Now we are going to solve question number 3rd. So what is it telling? Question number 3rd in an given AP का फर्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है, गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n 50 दिया है और आपको फाइंड क्या करना है n और sn. बेसिक चीज़ें सारी दी हुई है जो आपको नीड है, आपको सिर्फ n निकालना और sn निकालना है. उसके लिए आप क्या कर दीजिए, an का फॉर्मूला लिख दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूला से आपको n मिल जाएगा. an दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. 50 is equal to 5 plus 3n minus 3. 50 is equal to 2 plus 3n. 3n is equal to 48 आ गया और n is equal to 48 by 3, यानी कि आपका आंसर आ गया 16. n की वैल्यू आ गई 16. अब आपको क्या चाहिए, S16. S16 के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n बाई 2 कितना है, 16 बाई 2. 2 इंटू ए की वैल्यू आपको 5 दी है प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3 कर दीजिए. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा 8. 10 प्लस 15 इंटू 3. अब आपको मिलेगा ये 10 प्लस 45, 8 इंटू 55. तो S16 आपका कितना आ रहा है, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 440. तो S16 आपके आ गया 414. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का. गिवन a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a 13 35 दिया है, d निकालना और s 13 निकालना है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a 13 दिया है तो a 13 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 12d होता है. तो आप फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए. आपके पास d नहीं है पर आपके पास a 13 है और a है. a 13 की वैल्यू आपकी 35 है, a की वैल्यू 7 है प्लस 12 इंटू डी. 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d. 12d इज इक्वल टू 28. d इज इक्वल टू 28 बाई 12. द आंसर विल बी 14 बाई 6, 7 बाई 3. तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 बाई 3. अब आपको क्या निकालना है, S13. S13 के लिए आपका फॉर्मूला है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू आपकी 13 बाई 2 है, 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 7 है प्लस ये 13 माइनस 1 को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 12 इंटू 7 बाई 3 कर दीजिए. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. 13 बाई 2, 14 प्लस 7 4 जा 28. 13 बाई 2, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी 3 4 42, 2 जा 21. अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 और 21 का. 21 इंटू 13, 3 6 1 2 3 7 2 273. S13 था टर्म आपका क्या आ गया, 273. अब आपका अगला क्वेश्चन है, A12 इज गिवन एज 37, D आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपको A भी निकालना है और n की वैल्यू तो आपको दी है कि 12 है. तो आपका फॉर्मूला फिर से ले लीजिए an का. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए. तो यहाँ पे A12 की बात की थी ना, तो A12 के लिए कितना हो जाएगा, a प्लस 11d हो जाता. ठीक है, यहाँ से हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो A12 की वैल्यू 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 37 माइनस 33. तो a की वैल्यू आपको 4 मिल गई. अब a की वैल्यू 4 मिल गई है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू आपको पता ही है. अब आप S12 निकाल दीजिए. तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका फॉर्मूला. आप पुट कीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 12 बाई 2, 2 इंटू 4 प्लस
n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11 इंटू d की वैल्यू 3। यहाँ पे इसको कैंसिल किए 6 बचा, 8 प्लस 33, S12 कितना आएगा 6 इंटू 11 141, S12 आ जाएगा 6 1 जा 6 24 246। अब बाकी के और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे के ब्लॉग को कल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वापस मेरे चैनल पे आइए। थैंक यू वेरी मच।